जिला बुरहानपुर की राज्य स्तर कौशल प्रदर्शनी में एक और विद्यार्थी से मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल प्रजापति है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देड़कलई है। मैं जिला बुरहानपुर से आया हूँ। इसका मैंने लाइफाई बनाया है। अच्छा इसका पूरा नाम लाइट फेडेलिटी है। अच्छा। इसका काम यह है कि ये पूरा डाटा को लाइट में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करता है। डाटा को काई में कन्वर्ट करता है? लाइट में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर। लाइट के माध्यम से। अच्छा, ये वर्किंग है नॉन वर्किंग है? वर्किंग है। बताइए करके कैसा वर्क करता है? जैसे अभी हमने इधर कुछ भी नहीं कराया। अभी हम जैसे मोबाइल से इनपुट देंगे। जैसे मोबाइल से इनपुट दे रहे हो आप? यस। ठीक है, फिर हमने मोबाइल से इनपुट दिया, मतलब गाने शुरू कर दिया। हाँ, पर अभी कुछ नहीं आवाज़ आएंगी। अच्छा, जैसे हम सोलर पैनल के ऊपर रखेंगे ना, हाँ। वैसे सब आवाज़ आना है। बताइए। आप देख सकते हैं इसके द्वारा आउटपुट निकलना चालू होगा। अच्छा, हमें अगर इसके बीच में अगर कुछ अभ्यास लगा देते हैं तो ये इसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी, डाटा जाना बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर हम वापस हटा देंगे तो वापस से चालू हो जाएगा। ठीक। इसलिए आने वाले 5 सालों में यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 5 साल में यह इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है। इसलिए अब वाईफाई नहीं लाइफाई। इसको अब मैं आपको इसके उपयोग बताता हूँ। यह पानी में भी कार्य करता है। अच्छा, पानी में भी कार्य करता है इसका पहला उपयोग। दूसरा उपयोग यह वाईफाई से 1000 गुना ज़्यादा स्पीड में काम करता है। तीसरा उपयोग यह इसकी स्पीड 224 GB पर सेकंड के आवर से काम करती है। चौथा उपाय यह 1.5 GB की 18 फिल्में मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। छठवां उपाय यह पूरी तरह से वायरलेस है। छठवां उपाय यह ग्रीन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसे, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन वाईफाई एक ऐसा है जिससे पर्यावरण में नुकसान होता है, जिसके रेडियो तरंगों की वजह से बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं। सातवां उपाय यह पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई भी डाटा चोरी नहीं हो सकता, लेकिन वाईफाई में डाटा भी चोरी हो सकता है और लूट भी हो सकता है। सातवां उपाय यह पूरी तरह से सुरक्षित है। आठवां उपाय अब वाईफाई नहीं लाता। 19 नंबर। हाँ, नाम बताइए आप। मेरा नाम विजय गोपाल यादव है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधपुर से आया हूँ और जिला बुरहानपुर से आया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मिश्रित खेती। इसका अर्थ है मल्टीपल फार्मिंग। इसका उद्देश्य यह है, यह उन किसानों के लिए है जो खुद का व्यापार या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। अगर इसमें 1 या 2 व्यवसाय में अगर हमको नुकसान होता है तो हमें दूसरे व्यवसाय से फ़ायदा अवश्य होगा। अच्छा, जैसे हमने बनाया पशुपालन, जिससे हमें गोबर, दूध और मूत्र प्राप्त होता है। जिसे गोबर को हम गोबर गैस के इसमें डालकर 10 से 15 दिनों में तैयार हो जाता है या 1 महीना लगता है उसे। फिर वो गोबर गैस का चूल्हा जलता है, जिससे गोबर गैस का चूल्हा जलता है, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। आजकल गैस टंकियों की भाव भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से। और जो इसके अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, उससे हम केचुए खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, इसी में वो जो ठीक। जो एक ऑर्गेनिक पूर्वक है, खाद है, जो इसमें हमारे खेतों में डाला जाता है। इसके साथ हमने मुर्गी पालन, मछली पालन भी किया है, पशुपालन है और हमारा कोल्ड स्टोरेज है। जैसे ही हमारी फसल इससे तैयार होकर निकलती है तो हम उसे 1 महीने के लिए इसमें रख देते हैं, ताकि वो ताज़ा रहे और जब तक बेचना ना हो उसमें वो रहे। बाकी दिनों में हम उसमें मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की खेती के लिए ताप हमें 17 से 21 डिग्री तक होना चाहिए। अच्छा, ताप। जैसा मैंने यहाँ पे पूरा विस्तार से बताया गोबर गैस की टंकी के बारे में। यही करता यहाँ पर गोबर और पानी मिलाकर अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये जमा होता है और फिर गैस बनती है। तो गैस के दाब से नीचे दब जाता है और ये ऊपर निकलकर यहाँ अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं, जो है निर्गम टंकी, यहाँ से आता है। और जो गैस बनती है वो ये पाइप के द्वारा चूल्हे तक जाती है। ये सौर ऊर्जा जो सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न करती है, जिससे हमारे पशुओं के लिए लाइट, मछलियों के लिए लाइट काम आता है। खेतों में भी लाइट लगाई है ताकि जंगली जानवर दूर रहे, इसलिए। और हमारे पशुओं के पास भी है, जिससे जंगली जानवर दूर रहे और वो रात को कुछ आ न जाए उधर।
और इसकी साफ़ सफाई भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि उसे बैक्टीरिया से बचाना पड़ता है, जीवाणुओं से बचाना पड़ता है। तो उसे बाहर खुले चरने छोड़ देते हैं। जब साफ़ सफाई हो जाती है तो वापस इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमें है मिश्रित फसल जिसमें हमने केला एवं तरबूज की फसल एक साथ लगाई है। अच्छा। और इसमें हमने मल्चिंग पेपर बिछाया हुआ है जिससे अगर बाहर का तापमान 40 है तो अंदर तापमान 80 डिग्री तक होगा, जिससे सभी जीवाणु मर जाएंगे अच्छा। और खरपतवार भी काफ़ी कम होंगे। और ये मिश्रित खेती में कौन कौन सी फसलें हम लोग एक साथ लगा सकते हैं? हम इसकी भी कुछ ये है नियम मिश्रित खेती उगाने के लिए। एक, अगर आप एक फसल ऊंची उगा रहे हैं तो एक निचली, और इस एक की जड़ गहरी है तो एक की जड़ उतली, और एक अगर सीधा ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो एक बेल का आकार में, बेल यानी जो जमीन करते हैं। बहुत बढ़िया। और इसकी दूरी 5-5 फीट है आपस में केलों के पौधों की, और इसकी दूरी 5 फीट है, और इसके केले के पौधे से 2.5 फीट दूरी है। ये हमारा कुआं जिससे सौर ऊर्जा से मोटर कनेक्ट है, जिससे पानी ड्रिप तंत्र द्वारा जमीन में जाता है। ये है पपीते जो बहुवर्षीय है, जो हमें काफ़ी फ़ायदे देते हैं। ओके। और क्या स्कूल का नाम क्या बताया आपने? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरपुर। कौन से जिले से आप? बुरहानपुर। बुरहानपुर से। वेरी गुड।